रिक्शा खींचना कोई आसान काम नहीं, लेकिन जब परिवार पालने की बात आती है तो इंसान रिक्शा तो क्या परिवार के लिए पहाड़ भी खींच सकता है। किम यही तो काम करता था। वो अपने परिवार को पालने के लिए रिक्शा खींचता था। किम गरीब परिवार में पला था और वो छोटे से गांव में रहता था। किम की बीवी का नाम सू और उसके बेटे का नाम जिमो था। ये तीनों एक पुराने से घर में रहते थे। किम रोज काम से थक कर घर आता और सू उसकी दबाकर सेवा करती। इसी गाँव में बिन्सो नाम का एक लड़का रहता था और वो इस वक्त मिठाई खरीद रहा था। मिठाई खरीदने के बाद वो सीधा किम के घर आता है। किम रोज की तरह काम पर चला गया था, इसलिए घर में सू ही थी। बिन्सो कभी कभी सू के घर आता था, लेकिन आता तभी था जब किम घर में नहीं होता था। दरअसल बिन्सो सू की गुफा लूटना चाहता था, इसी वजह से वो किसी न किसी बहाने उसके घर आता रहता था। आज वो मिठाई का बहाना बनाकर आया था ताकि सू के साथ कुछ समय गुजार सके। सू उसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, इसलिए वो भी उससे बातें करती रहती थी। रात को गाँव में एक शादी हो रही थी। सू शादियों में खाना परोसने का काम करती थी ताकि वो भी कुछ पैसे कमा सके। खाने के साथ साथ उसे दारू भी परोसनी पड़ती थी और यही काम वो अब भी कर रही थी। बिन्सो भी शादी में आता है और सू से दारू लेकर चला जाता है। शादी के बाद सू अपने घर जाने लगती है। किम को कोई जरूरी काम था, इसलिए वो दूसरे शहर गया हुआ था। कुछ ही देर बाद बिन्सो सू के घर आ जाता है। सू इस समय सो रही थी, जबकि बिन्सो दारू के नशे में था। वो जल्दी जल्दी सू को उठाकर एक कमरे में ले जाता है और फिर उसकी गुफा में डंडा डालने लगता है। सू पहले पहले तो मना करती है, लेकिन जब उसे भी मजा आने लगा तो वो भी बिन्सो का साथ देने लगी। बिन्सो को आज वो मिल गया था जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सू भी हमेशा प्यासी रहती थी, लेकिन अब उसे प्यास बुझाने वाला मिल गया था। अब जब किम काम पर जाता तो बिन्सो सू के घर आता और उसका पानी निकालता। दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी और दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहते थे। ऐसे ही एक रात जब किम घर पर नहीं था तो बिन्सो सू से कहता है, सोचो अगर किम मारा जाए तो हम ज्यादा प्यार कर सकते हैं। बिन्सो की बात सुनकर सू हैरान हो गई। बिन्सो उससे कहता है कि तुम किम को काफी दारू पिला देना और जब वो नशे में डूब जाएगा तो हम उसे मार देंगे। सू भी बिन्सो के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी, इसलिए वो भी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन सू शराब की दुकान पर जाकर काफी सारी शराब खरीद लेती है। थोड़ी देर बाद किम भी काम से लौट आता है। आज मौसम बेहद ठंडा था। किम की नजर जैसे ही शराब पर पड़ती है तो वो बेहद खुश हो जाता है। आज सू ने खाना भी किम की पसंद का ही बनाया था ताकि किम खाने के साथ ज्यादा दारू पी सके। देखते ही देखते किम ने इतनी दारू पी ली कि वो वही सो जाता है। उसके सोते ही सू घर से भागती है और जल्दी ही बिन्सो को बुला लाती है। घर में आते ही बिन्सो ने एक रस्सी उठा ली। इसके बाद वो रस्सी को किम की गर्दन में डालता है। वो जैसे ही रस्सी दबाता है तो किम की आंख खुल जाती है। किम खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता और मारा जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब पूरा गाँव सो रहा था तब बिन्सो और सू किम की लाश ठिकाने लगा रहे थे। वो दोनों किम की लाश को एक कुएं के पास लाते हैं और फिर उसे कुएं में फेंक देते हैं। अब कहानी 3 साल बाद शुरू होती है। गाँव वाले जब भी सू से किम के बारे में पूछते तो सू झूठ बोल देती कि किम जापान चला गया है और वहीं काम करने लगा है। ऐसे ही एक रात सू को किम का भूत नजर आता है। भूत देखकर वो बेहद डर गई थी। वो पहले भूत से माफी मांगती है और फिर उसे दारू पिलाने लगती है। इसी बीच जब दारू खत्म हो जाती है तो वो जल्दी जल्दी दुकान में आती है। वो अभी दारू खरीद ही रही थी कि तभी उसके मन में एक विचार आता है। वो कुछ सोचकर उसी कुएं के पास आती है जिसमें किम की लाश को फेंका गया था। यहाँ आकर वो कुएं में दारू फेंकने लगी। उसे लगा कि किम के भूत को दारू चाहिए और दारू पीकर वो चला जाएगा। अगले दिन सुबह बिन्सो खेतों में जा रहा था। रास्ते में उसे सू दिखती है जो रात को कुएं के पास ही सो गई थी। वो बिन्सो को सब बताती है कि मैंने किम का भूत देखा है। उसकी बात सुनकर बिन्सो उसे समझाता है कि सच में भूत नहीं होते, ये सब तो मन का वहम होता है। उसके बार बार समझाने पर सू उसकी बात मान जाती है और इसके बाद दोनों पानी निकालने लग जाते हैं। कुछ देर बाद गाँव में एक पुलिस वाला आता है। इस अफसर का नाम सोमर था और वो गाँव में किम के बारे में पूछताछ कर रहा था। असल में किम 3 साल से गांव नहीं लौटा था, इसलिए गांव के कुछ लोग पुलिस के पास चले गए थे और उन्हीं के कहने पर पुलिस ने किम को ढूंढने की ड्यूटी सोमर को दी थी। गांव वालों से पूछताछ करते करते वो सू के घर भी पहुंच गया और उससे भी किम के बारे में पूछता है। सू उससे भी झूठ बोलती है कि किम जापान चला गया और वहीं काम करने लगा है। सोमर को सू की बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि किम को गए हुए 3 साल हो गए थे और सू बिल्कुल भी उदास नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर बाद सू बिन्सो को सब बताती है कि पुलिस अफसर सोमर किम के बारे में पूछताछ कर रहा है। ये सुनकर बिन्सो उसे समझाता है
कि हमें दूर दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोमर ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो उसे हम पर शक हो सकता है। दूसरी तरफ गांव की औरतें भी सू के बारे में बातें करने लगी थीं, क्योंकि कुछ औरतों ने बिन्सो और सू को साथ में देख लिया था। इसलिए उनका मानना था कि इन दोनों ने मिलकर किम को मार दिया होगा। सू भी उनकी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो उन पर बेहद गुस्सा करती है। रात को जब सू अपने घर में खाना खा रही थी तो उसे फिर से किम का भूत नजर आता है। इस बार भी सू उससे माफी मांगती है और किम का भूत इस बार भी कुछ नहीं बोलता। उसे चुप देखकर सू उसे बच्चे का वास्ता देती है, मगर किम का भूत फिर भी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह बिन्सो को भी किम का भूत नजर आता है। भूत देखकर पहले तो बिन्सो बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन जब वो उसका चेहरा पहचानता है तो डर कर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद सू के घर में आग लग जाती है और बिन्सो उसकी मदद करने आता है। वो खुद की जान खतरे में डालकर किसी तरह सू और उसके बच्चे को बाहर निकाल लेता है। इसी बीच गाँव वाले भी आकर आग बुझाने लगे। उनके साथ पुलिस वाला सोमर भी आया था। वो जब बिन्सो और सू को साथ में देखता है तो उसे उन दोनों पर शक होता है। सोमर अगली रात ही सू के घर तक पहुंच गया। उसने फैसला किया था कि वो सू के घर पर नजर रखेगा ताकि उसे किम के बारे में कुछ पता लग सके। सू पर नजर रखने के लिए वो घर के पीछे वाले हिस्से में छुप गया था। घर के पिछले हिस्से के नीचे कुछ जगह थी, यहाँ से सोमर सू की आवाज सुन सकता था। जल्दी ही बिन्सो सू के पास आता है। आज वो अपने साथ मिठाई भी लाया था और वो सू को मिठाई खिलाकर कहता है, कोई भी भूत हमें अलग नहीं कर सकता। हमारा प्यार देखकर वो खुद ही यहाँ से भाग जाएगा। बिन्सो का प्यार देखकर सू हैरान हो गई। इसके बाद दोनों मिलकर मिठाई खाते हैं, लेकिन सू अभी भी भूत से डर रही थी। वो बिन्सो से कहती है कि अगर गांव वालों को पता चल गया कि हमने ही किम को मारा है तो वो हमें भी मारकर भूत बना देंगे। उसकी बात सुनकर बिन्सो उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि सोमर ने सू की बातें सुन ली थी। काम की बात सुनकर वो जैसे ही जाने लगा तो लकड़ी से टकराकर आवाज पैदा करता है। बिन्सो ने ये आवाज सुन ली थी, मगर जब तक वो नीचे आता है तब तक तो सोमर वहाँ से भाग गया था। वैसे बिन्सो को शक हो गया था कि उसकी और सू की बातें कोई सुन रहा था। अगले दिन गांव की कुछ औरतें काम करते करते सू की बातें करने लगी थीं। सभी को लग रहा था कि सू और बिन्सो ने ही किम को मारा है। सू भी इसी जगह काम कर रही थी और औरतों की बातें सुनकर वो डर गई थी। इसी बीच सोमर भी यहाँ पहुँच जाता है। वो मालिक को बताता है कि मैं जल्दी ही किम के कातिल को पकड़ लूंगा। बिन्सो भी यही काम करता था और उसे देखकर वो कहता है कि मैं किम के कातिलों को एक मौका देना चाहता हूँ। अगर वो खुद सामने आते हैं तो मैं उनके साथ नरमी से पेश आऊंगा, लेकिन अगर वो सामने नहीं आते तो मैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दूंगा। सोमर की बातें सुनकर बिन्सो और सू परेशान हो गए। थोड़ी देर बाद बिन्सो सू के घर में था और दोनों काफी उदास नजर आ रहे थे। बिन्सो सू से कहता है कि साले सोमर ने हमारी सारी बातें सुन ली थी और वो साला कल तक पूरे गांव को हमारे बारे में बता देगा। सू उससे पूछती है कि क्या हम यहाँ से भाग नहीं सकते। बिन्सो कहता है कि हम भागकर यहाँ भी जाएंगे, एक ना एक दिन पुलिस हमें पकड़ ही लेगी। दोनों समझ गए थे कि ये रात उनकी आखिरी रात हो सकती है, इसलिए वो सब कुछ भूलकर एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। अगले दिन पुलिस सू के घर आ जाती है और दोनों को पकड़ लेती है। इसके बाद पूरे गांव के सामने दोनों को काफी मारा पीटा जाता है। पुलिस उन्हें तब तक मारती है जब तक वो किम की लाश नहीं देख लेती। कहानी के आखिर में बिन्सो और सू को मौत की सजा हो जाती है और किम की आत्मा को शांति मिल जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।